मैं जानता हूँ कि मेरे सही होने के बावजूद यदि संबंध बनते हैं तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैंने अपना अहम संभाला और एक मजबूत संबंध बनाया। अरविंद पहली बार देश से बाहर सफर कर रहे थे। वो बहुत उत्साहित थे। अपने बेटे के सिफारिश पर वो एजेंसी चले गए थे और उन्होंने यूएसए की यात्रा की सारी जानकारी पूछी थी। अधिकारी द्वारा दी गई सारी जानकारी उन्होंने लिख कर ली थी। अटलांटिक के रास्ते या प्रशांत महासागर के रास्ते यात्रा, दो देशों के बीच के समय का अंतर और कैसे यात्रा करते हुए एक दिन छूट जाएगा, ये सब बहुत उत्साहित करने वाला था। अरविंद ने ये सब स्कूल में पढ़ा था, लेकिन ये सब अब फिर से दिलचस्प लग रहा था। तारीख की रेखा को लांघना, भारतीय मानक समय के अनुसार निकलना और अमेरिकी मानक समय के अनुसार पहुंचना। उन्हें गुदगुदाहट सी महसूस हुई और अंदर से एक चाह उठी कि वे अपना ये ज्ञान अपने नाती पोतों के सामने दिखाए। वे बहुत ही उत्साहित थे। अरविंद घर गए और उन्होंने अपने बेटे से स्काइप पर बात की और यात्रा के दिन निश्चित किए। वे दूसरे दिन फिर से एजेंसी गए और उन्होंने अधिकारी को उस फ्लाइट को बुक करने को कहा जो उन्होंने अपने बेटे की सलाह से चुनी थी। उन्होंने ये देखा कि उनकी फ्लाइट शनिवार को पहुंचे ताकि उनके बेटे को उन्हें लेने आना आसान हो। जब फ्लाइट की निश्चिति मिल चुकी थी, अधिकारी ने सारी जानकारी फॉर्म में दर्ज करना शुरू किया। पहले थे नाम। अरविंद ने अपना नाम दिया और अपनी पत्नी का। फिर उसने खाने की पसंद, बैठने के सीट्स या कुर्सियों की पसंद बताते हुए अधिकारी ने पूछे सारे प्रश्नों के जवाब दिए। अधिकारी ने फिर पासपोर्ट के लिए पूछा। अरविंद ने उन्हें अभी अपने साथ नहीं लाया था। उन्होंने अधिकारी को बताया कि पिछले साल जब उनका बेटा यहाँ आया था तब उसने उनका वीसा पहले ही करवा लिया था, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। इसीलिए सीधे टिकट बुक करवा देनी चाहिए। अधिकारी ने समझाया कि वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो पासपोर्ट को जांचे और इसी कारण वो पासपोर्ट की जांच किए बिना टिकट नहीं बुक कर सकता था। यदि अरविंद के पास पासपोर्ट की जेरोक्स प्रतियां होती तो भी वो उसके आधार पर वो टिकट बुक करता। अधिकारी ने समझाया कि वो आशा कर रहा था कि दूसरे दिन भी उन्हें टिकट की यही कीमत देनी पड़े, लेकिन अगर कोई गलती रही और उन्हें टिकट वापस करने होंगे तब उसकी भारी कीमत अरविंद को चुकानी पड़ेगी। अरविंद ने बहस उठाई कि दूसरे दिन अगर कीमत बढ़ जाए तो वो फर्क नहीं भरेंगे, क्योंकि वो अधिकारी टिकट बुक करने से इनकार कर रहा था। अधिकारी ने नम्रता से दोनों विकल्पों को मना कर दिया। उसने बताया कि उसका बर्ताव नियमों के अनुसार और अरविंद की भलाई के लिए था। अरविंद नाराज हो गए। उन्होंने अपने साथ चेकबुक लाया था। वे बिल का भुगतान करना चाहते थे और टिकट अपनी बीवी के लिए घर ले जाना चाहते थे। वे यूएसए उड़ने के सपने देख रहे थे और अब उनका ये सपना एक दिन और आगे चला गया था। अरविंद ने लगभग दूसरी एजेंसी जाना तय कर लिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था वो अधिकारी अनावश्यक ही कठोरता दिखा रहा था। फिर उन्होंने अपना ये विचार परे हटा दिया, क्योंकि वे ये भी जानते थे कि उस अधिकारी ने उनके लिए यात्रा का नियोजन तैयार करने में काफी समय बिताया था। वे नाराज हुए, लेकिन वे कुछ कर पाए ऐसा कुछ नहीं था। फिर उन्होंने अलमारी से पासपोर्ट निकाले और सारे दस्तावेज तैयार रखे जो उन्हें अगले दिन एजेंसी ले जाने थे। वे एजेंसी समय से पहले ही पहुंचे, उस समय पर जबकि एजेंसी का दफ्तर अभी खोला जा रहा था। वो अधिकारी भी समय पर आया था और उसने अरविंद के चेहरे पर दिख रही उत्तेजना को सराहा, मुस्कुराया और उनका स्वागत किया। उसने अरविंद के पासपोर्ट मांगे। उसने वैधता जांची और वीसा की वैधता जांची। वो टिकट बुक करने ही वाला था जब वो रुका। अरविंद ने उसे दिया हुआ नाम अरविंद जोगड़ेकर था और पासपोर्ट पर नाम था अरुण जोगड़ेकर। अधिकारी ने कहा, सर, मुझे लगता है आप अपने भाई का पासपोर्ट ले आए हैं, अपना नहीं। लेकिन उसने पासपोर्ट पर लगे फोटो को देखा तो वो अरविंद का ही था। वो हैरान हो गया। जब उसने अरविंद की ओर देखा तो अरविंद के चेहरे पर शर्म थी। उन्होंने कहा, हाँ, वास्तव में पासपोर्ट पर मेरा नाम अरुण है, लेकिन सब मुझे अरविंद कहते हैं। अधिकारी की समझ में आ गया कि क्या हुआ था। अंदर से तीव्र इच्छा हो रही थी कि कहे, इसीलिए कल मैं आपको पासपोर्ट के लिए जिद कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
उसने केवल दोनों यात्रियों के नाम पासपोर्ट के अनुसार लिख लिए और टिकट बुक कर दिए। भाग्यवश उन्हें वही कीमत मिली। फिर एक बार अधिकारी को ऐंठ के दिखाने की तीव्र इच्छा हुई, ये कहकर कि मैंने आपके लिए कीमत सुनिश्चित की और यदि मैंने आपके कहने पर टिकट बुक कर दिए होते तो आपने कुछ हजार रुपए टिकट वापस करने में गंवा दिए होते। लेकिन फिर से उसने कुछ नहीं कहा। उसके मैनेजर के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, जब आप सही होते हो और यात्री गलत, तो बार बार यात्री को इसका एहसास ना कराएं। ये तकलीफ देता है और इस चक्कर में आप ग्राहक खो सकते हो। वो चुप रहा। फिर उसने बीमा, टिकट और भुगतान संबंधी प्रक्रियाएं पूरी की और उन्हें अरविंद के हवाले कर दिया। अरविंद खुश थे। उनका चेहरा चमक उठा, पर उनकी मुस्कान में एक शर्म सी थी। उस अधिकारी ने सारी प्रक्रियाएं होने के बाद केवल अरविंद से हाथ मिलाया और बस ये कहा कि होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद की मुस्कान कुछ फैली और उसके हाथ में कुछ गर्मी आई। वो अधिकारी भी खुश था कि उसने ऐंठ के ना दिखाने की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जबकि ग्राहक गलत साबित हुआ था।